बिहार विधानसभा चुनाव और अंतर विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलेगा, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। मदन राठौड़ ने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। आने वाले चुनावों में भाजपा एक बार विजयी होगी। कांग्रेस अब सिर्फ नाम की पार्टी रह गई है, उसमें कोई नैतिकता नहीं बची है। कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। जिस तरह की घटना आज SMS अस्पताल की हुई, उस पर आज थोड़ी देर पहले भी बयान आया था मदन राठौड़ जी का, और कांग्रेस जिस तरह की कांग्रेस के नेताओं के बयान है उस पर आपत्ति भी खड़ी की थी। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। घटना, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की घटना का किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता, घटना जिस तरह घटित हुई, जांच कमेटी भी बनी है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक दुर्घटना है और दुर्घटना की जांच हो जाएगी। जांच के बाद में जो कुछ भी स्थिति सामने आएगी उस पर कार्रवाई होगी। ये भी प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होने पाए। जहाँ तक घटना होने के बाद जो ही हमारे मुख्यमंत्री जी को सूचना मिली, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, वो तुरंत रात को ही 2 बजे जो ही सूचना मिली, सूचना मिलते ही वो अस्पताल गए, वहाँ की व्यवस्था देखी, निर्देश जो देने थे वो निर्देश भी दिए, किसको राहत किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है उसके भी निर्देश दिए, जांच के भी निर्देश दिए। लेकिन हृदय विदारक घटना हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो निंदनीय है। मैं सोचता हूं कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे मामलों में, दुर्घटना के मामले में भी, दुर्घटना हो सकती है, कभी भी हो जाती है। वहाँ की क्या स्थिति थी? ऑक्सीजन लगा हुआ है, मरीज ऑक्सीजन मास्क पर है, और ऐसे समय में ऑक्सीजन के वहाँ पाइप्स फिटिंग है, कैसे बाहर निकालते ही मरीज की स्थिति क्या बनेगी, ये कल्पना की जा सकती है। इन सब बातों पर तो जांच के बाद ही सही स्थिति पता चलेगी। लेकिन इसमें और जो हताहत हुए हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उनके परिवारजनों के लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको शक्ति दे ताकि उनका वियोग सह सके। अत्यंत दुखद घटना है, बहुत इसकी तो बहुत चिंता है, बहुत दुख है। भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, कोई ठोस इस दिशा में काम होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, इसमें शॉर्ट सर्किट ये जहाँ कहीं भी हो जाते हैं तो एक तो लाइन को चेक करवाना, इसकी जवाबदारी किसी न किसी को समय समय पर चेकिंग करवाना, ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं, निर्देशित भी किए हुए हैं। कहीं कहीं लापरवाही हो सकती है, कई बार लोड भी ज़्यादा होता है, उसके कारण से भी हो जाती है। लेकिन अभी जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं रहेगा। जांच के आधार पर ही कुछ भी स्थिति सामने आएगी। क्या कमी रही तो उसका कैसे भविष्य में नहीं हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। राजनीतिक सवाल आपसे किया जा सकता है क्योंकि बिहार के चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, अंता का राजस्थान में चुनाव भी होना है। बिहार को लेकर आप, क्योंकि बीजेपी ने, राजस्थान की बीजेपी ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी प्रवासियों को लेकर। हाँ, बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं, तारीख की घोषणा हो गई है। हमारी बहुत अच्छी तैयारी पहले से भी है और इतनी अच्छी तैयारी है, हम निश्चित रूप से बिहार जीतेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस तो वहाँ कहीं है भी नहीं, बैसाखी के सारे हाथ पैर मार रही है, तो कांग्रेस को कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। वहाँ पर जो लालू जी की पार्टी है वो भी बेनकाब हो चुकी है, भ्रष्टाचारों में आकंठ डूबी हुई थी वो पार्टी, वो भी समाप्त प्राय है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बिहार के चुनाव तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और रही बात अंता की, तो अंता हमारी परंपरागत सीट है, वो हम लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार भी हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। किसी के पास, कांग्रेस के पास क्या है? कुछ भी नहीं है वहाँ पर। कांग्रेस ने कोई अपनी, अभी संगठन में भी सिर फुटबॉल चल रही है। देखिए कोटा के अंदर किस प्रकार से धारीवाल और वर्सेज हमारे प्रहलाद, अब आपके नहीं, वो तो उधर के हैं।
अब प्रहलाद देखिए वो भेजा हुआ है, अब अपने तरीके से है वहाँ पर। दूसरी बात है वो अब हिरण्यकश्यप के चंगुल में फंसा हुआ है, तो फंसा रहने दो, अभी थोड़े दिन पता चल जाएगा क्या होता है। वो आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। कहीं पर अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट की टीमें भिड़ रही है, उनके कार्यकर्ता आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। आज ही समाचार पत्रों में और चैनल्स पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से कुर्सियां उठा उठा कर एक दूसरे पे फेंक रहे थे। तो वो कांग्रेस ऐसे ही करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस में तो जिलाध्यक्ष भी अब दिल्ली से बन के आएंगे, क्योंकि बहुत ऑब्जर्वर सारे राजस्थान में तैनात कर दिए गए हैं और ऑब्जर्वर भी बाहर के बनाए गए हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए बहुत सीनियर लीडर्स, कोई साउथ का है, कोई उत्तर भारत के अन्य राज्यों के हैं, उनको राजस्थान में भेजा गया है। देखिए कांग्रेस कहीं से भी भेज दे, है मटेरियल तो वही है ना, जो उसमें संस्कारित मटेरियल तो है नहीं। वो तो आपस में सिर फुटोल तो चलेगी उनकी, लठम जूतम जो पैजार तो होगी उनकी। और वो कोई नीतिगत कोई नहीं है, वो केवल मात्र थोपे गए नेता हैं, जनाधार नहीं है, संस्कारित नहीं है। वो ऐसे ही चलेगा, वो चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब डोटासरा जी क्या क्या बोल देते हैं पता है आपको, देख रहे हैं, पूरा राजस्थान देख रहा है क्या शब्द चयन उनके हो रहे हैं। बहुत हल्के स्तर पर उतर गए, शब्द चयन निम्न स्तर के काम में ले रहे हैं। ये अपनी छवि खुद बिगाड़ रहे हैं, अब उसका तो हम क्या करें। अंततः उपचुनाव को लेकर, क्योंकि नामों को लेकर गंभीरता चर्चा आपने शायद पहले से शुरू कर रखी थी, तो क्या लगता है पार्टी इस दिशा में कब तक अंतिम निर्णय पे पहुंच जाएगी? हम निश्चित रूप से, पूरी तैयारी है, उम्मीदवार की घोषणा भी हम शीघ्र कर लेंगे। हमारे नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय करता है, वो हम समीक्षा करके रिपोर्टिंग्स भी करेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं तो कांग्रेस पर मुझे दया आती है कि जहां बागीडोरा में जिस विधायक ने प्रश्न लगाए और प्रश्न से हटने के लिए करोड़ों रुपए मांगे, लाखों रुपए के साथ में वो गिरफ्तार भी हुआ, उसके बावजूद भी उस पर एक कोई भी टिप्पणी करने से वो कतराते हैं, क्योंकि वो गलबैयां किए हुए हैं, साथ में जुड़े हुए हैं। ये कितनी निंदा की बात है। उनको इस विषय पर नहीं सोचना चाहिए, बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो उनका अपना है जो ऐसे काम करे प्रश्न के बदले में पैसे, और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए। नहीं, आपने हाड़ौती की बात की, खासतौर से 12 जिला अंता का इलाका, कांग्रेस में हमेशा ग्रुप कोई भी हो, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रमोद जैन भाया का इलाका कहा जाता है कांग्रेस के अंदर। मोटे तौर पर वही चुनाव लड़ते हैं, उनका परिवार लड़ता है। देखिए प्रमोद जैन भाया वो मेरे साथ 2003 में निर्दलीय विधायक थे, कांग्रेस के नहीं थे वो। फिर कांग्रेस ने उनको ले लिया, फिर कांग्रेस में हो गए, और क्या क्या उन्होंने किया था वो जग जाहिर है, पूरी राजस्थान की जनता जानती है। अब ये मुलम्मा उतर चुका है, अब प्रमोद जैन भाया का मुलम्मा चढ़ेगा नहीं। वो मैं सोचता हूँ कि उनको तो अब इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, चुपचाप अपना घर संभालना चाहिए। और फिर भी मैं एक बात बताऊं आपको कि अब कांग्रेस का जनाधार वहां नहीं है, न प्रमोद जैन का है। आपने आज दिन भर कई बैठकें ली, खासतौर से क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता, आत्मनिर्भर भारत अभियान पार्टी, क्योंकि अब चुनाव भी आ गए, किस तरह से देख रही है, कैसे आगे बढ़ रही? देखिए ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश को समृद्ध करना है, देश को मजबूत करना है। 2047 में हम विकसित भारत देखना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने स्थानीय उत्पाद को महत्व देना होगा। इसके लिए हम जागरण अभियान चला रहे हैं, जनता को जागृत कर रहे हैं कि स्थानीय उत्पाद खरीदे, और हमने उद्यमियों को भी प्रेरित किया है कि ऐसा ही विकल्प तैयार करके दें कि बाहरी वस्तु को व्यक्ति खरीदे ही नहीं, उसको विकल्प तैयार मिले। जो जैसे हमने आज सब कुछ बनाना शुरू कर दिया है, सब चीज़ें हिंदुस्तान में बनने लग गई है। और दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स दिया है, ये भी एक सौगात दे दी है। दीपावली से पहले दीपावली लोगों ने मनाना शुरू कर दिया है,
सवेरे उठने से लेकर रात्रि को सोने तक जो दैनिक जीवन में आवश्यकता रहती है, चाहे टूथपेस्ट से लेकर के फिर कॉस्मेटिक आइटम्स है वो सस्ते किए हैं, रसोई के सामग्री सस्ती की है, कपड़े सस्ते किए हैं, जूते सस्ते किए हैं, चश्मा सस्ता किया है, घड़ी सस्ती की है, मोबाइल सस्ते किए हैं, साइकिल सस्ती की है, कार सस्ती किए हैं। सब क्या चाहिए व्यक्ति को, सभी चीज़ें सस्ती की है। और फिर स्थानीय उत्पाद भी उपलब्ध है, विकल्प तैयार है, तो फिर हमारा देश समृद्ध होगा। निश्चित रूप से हम जागरण अभियान चला रहे हैं, जनता जागृत है और उत्साहित है। जनता हमारे प्रति बहुत आकर्षित है और आशीर्वाद भी है। आपकी दिल्ली यात्रा का कार्यक्रम था, आप जाने वाले थे, शायद उसमें कुछ तब्दीली है? नहीं, देखिए दिल्ली में हम कोई न कोई योजना लेकर के जाते हैं और ये जो कोई भी कारण होता है, जैसे ये दुखांतिका हो गई, तो पहले इसको रिपेयर करना है, इसको एकदम सही ढंग से करना है। ये पहली प्राथमिकता है कि आम नागरिक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसको पहले देखना जरूरी है। तो हम एक दिन आगे करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा भी मांग रही है चिकित्सा मंत्री का। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो केवल बातें करती है। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, दुर्घटना कहीं भी हो जाती है, दुर्घटना उसमें मंत्री क्या खड़ा रहता वहाँ पर? मंत्री क्या वहाँ जाकर के और खुद को रात भर निगरानी करनी थी क्या? ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। कांग्रेस केवल बातें करती है। कितनी बार कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दिया है? कहाँ कहाँ किसके वहाँ 26/11 की घटना हुई तो कौन से उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? क्या ऐसी बातें कर देना? केवल बातें करने से क्या होता है? दूसरे पे आरोप लगाना आसान बात है। जब अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने पानी में है। बिहार राजस्थान के आपकी टीम कब जाएगी? हमारी टीम काम कर रही है। बिहार में हमारे लोग गए हुए हैं और बिहारी खुद भी जागरूक है। अब इतने समझ है उनमें। जो इन्होंने रोहिंग्याओं को मतदाता बनाया था, जो बांग्लादेशियों को मतदाता बनाया था, वो SIR पूरा काम कर चुकी है, सही ढंग से काम कर चुकी है। अब कांग्रेस को किसी प्रकार से तुष्टीकरण का फायदा भी मिलने वाला नहीं है। अब सभी वर्ग समझदार हो गए, सभी समझ रहे हैं कि देश का भला किस में है, देश के हित का काम कौन पार्टी कर रही है, कौन राजनेता देश के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस ने क्या किया इतने वर्षों तक? क्या किया? चारा घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, क्या घोटाले गिनाए हैं? जीप घोटाला, यानी कौन सा क्षेत्र कांग्रेस ने छोड़ा है? जबकि 2014 के बाद एक भी घोटाला नहीं है। जनता देख रही है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय महंगाई की दर 9.8 थी, जो आज 1.9 पर आ गई है। तो महंगाई घटी है। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, हिंदुस्तान में महंगाई घट रही है। हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन रहा है, यहाँ सब चीजें यहाँ बनने शुरू हो गई है, औद्योगिक विकास हुआ है। मैं बिहार देखता था पहले, क्या स्थिति थी बिहार की। बिहार में कहीं पर भी मल्टी बिल्डिंग थी भी नहीं, ब्रिजेस थे भी नहीं, बहुत कम ब्रिजेस थे। आज विकास हुआ है, बड़े बड़े ब्रिज बनने लगे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनने लगी है, बड़े बड़े उद्योग लगने लगे हैं, लोगों को रोजगार मिलने लगा है। पहले बिजली वहां थी भी नहीं, जनरेटर लगते थे, गली गली में जनरेटर लगते थे, मार्केट में जनरेटर लगते थे। आज बिजली वहां पर है, पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है, पानी की प्रचुर है स्थिति, लेकिन उसका उपयोग पूरा हो रहा है। नहरों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, बांधों का निर्माण हुआ है। बिहार में आज समृद्धि बढ़ी है, मजबूती आई है, विकास हुआ है। तो जनता देख रही है, बिहार की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, सही निर्णय करेगी। राजस्थान में जिस तरह यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल में जो दुखांतिका हुई है, राजस्थान की सरकार सजग है। मुख्यमंत्री खुद देर रात तत्काल पहुंचे थे और तमाम हालात का उन्होंने जायजा लिया था और सख्त रुख उन्होंने अपनाया। कमेटी भी बनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीधे तौर पर कहा है कि विपक्षी दल के नेता इस पर राजनीति ना करें, इस तरह के मसले मानवीय होते हैं और जिस तरह का हादसा हुआ है उससे जोड़कर सरकार की पूरी
मुखिया पर या मंत्री पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। बिहार का चुनाव हो चाहे जनता का उपचुनाव हो, मदन राठौड़ ने दावा किया है कि इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।